आज हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और जब जब रिएक्शन की स्पीड की बात होगी, रिएक्शन के रेट की बात होगी, तब तक ये टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है, रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं रेट लॉ से। ये आपके सामने एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये आपके सामने एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जहां पर सिंगल रिएक्टेंट होता है और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जहां पर दो रिएक्टेंट होते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने दो रिएक्टेंट है, ए एंड बी, और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा जो कि ए है। अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक ऐसा मेथड है जिससे रिएक्शन का रेट आएगा, रिएक्शन की स्पीड आएगी। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हैं तो यहां लिखिए रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। अगर एक रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट पर डिपेंड हो जाएगा। अगर दो रिएक्टेंट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब हर रिएक्टेंट का एक पावर होगा, उस पावर को हम बोलेंगे ऑर्डर। तो यहां पर स्मॉल लेटर वाला जो ए है वो क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ए बोल दो चाहे मोलर कंसंट्रेशन बोल दो, एक ही बात है। हमने रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो मोलैरिटी में लेना है, इसलिए हम कह देते हैं मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है। अब यहां पर दो रिएक्टेंट है तो दो पावर आ जाएगा, एक ए और एक बी। ए क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। बी क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। दोनों का सम कर दो, ए प्लस बी, तो रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। तो जब भी आपको एग्जाम में ऑर्डर का डेफिनेशन पूछे तो आप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल दे देना। तो यहां पर दो पावर आ जाएंगी, ए और बी। ए कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर है, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर है। दोनों पावर का सम कर दो तो रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर इज सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, उसी को ऑर्डर बोला जाएगा। इस तरह से बच्चों आपके सामने रेट लॉ आ गया। अब बस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो के आ जाएगा। के मतलब रेट कांस्टेंट। यहां भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के आ गया, के मतलब रेट कांस्टेंट। तो आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ब्रैकेट वाला ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट, ए की अमाउंट। और स्मॉल लेटर वाला ए क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ये सारा का सारा रेट लॉ आ गया बच्चों। इस पूरे को रेट लॉ कहते हैं और इस आर को रिएक्शन का रेट कहते हैं, रिएक्शन की स्पीड कहते हैं। सिंपल। इसी तरह यहां भी हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के आ गया। बस ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये पावर होगा ना, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंडेंस है भी और नहीं भी है। मतलब ये जो कोएफिशिएंट है जिसको हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, अगर ये 1 है तो हो सकता है पावर 1 हो जाए, हो सकता है यहां पर 1 है तो ये पावर 1 ना हो, मे और मे नॉट भी, ये याद रखना। इसका मतलब ये है कि ये जो पावर है ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑर्डर निकालने के मेथड भी आ जाएंगे, किस तरह से पावर निकालते हैं। तो ये पावर एक्सपेरिमेंटल है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम 11th में केसी निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसे हम लिखते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
आपको याद होगा अगर ये 1 होता था तो हम पावर में 1 लगा देते थे। यहां पर ये नहीं करना, यहां पर आपने कुछ a ले लेना है, b ले लेना है, x ले लेना है, y ले लेना है, बट सीधा आपने कोएफिशिएंट यहां पुट नहीं करना है। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है। हो सकता है एक्सपेरिमेंट के बाद ये a 1 आ जाए, हो सकता है 1 ना आए। मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सिंपल सी मैंने बात बता दी, इंपॉर्टेंट बात बता दी। अब आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज रेट कांस्टेंट। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? बस क्या कीजिए, यहां पर 1 पुट कर दीजिए या फिर यहां 1 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट आ जाएगा। यहां पर 1 पुट करेंगे, यहां पर 1 पुट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो, यूनिटी हो, 1 का मतलब यूनिटी, तब जो रिएक्शन का जो रेट होगा उसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है। देखिए आपके सामने मैंने किया है, मैंने दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 पुट कर दिया, तो R इज इक्वल टू के आ गया, R इज इक्वल टू के आ गया। अब जाके मैंने रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए तो जो रिएक्शन का जो रेट होगा उसी को रेट कांस्टेंट बोला जाता है। मैं दोबारा बोलूं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर 1 हो जाए तो जो रिएक्शन का जो रेट होगा उसी को रेट कांस्टेंट बोला जाता है। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। अब रेट लॉ की स्टेटमेंट आपके सामने, रेट लॉ की डेफिनेशन, इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देखिए यहां पर और यहां पर एक एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर, विच ईच टर्म इज रेज्ड टू सम पावर। हर रिएक्टेंट की एक पावर होगी which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant। हो सकता है पावर इस कोएफिशिएंट के इक्वल आए, हो सकता नहीं भी आए, may or may not be same in a balanced chemical equation। तो हमें बैलेंसिंग से मतलब नहीं है, यहां पर 1 हो, 2 हो, 3 हो सकता है पावर 1 2 3 के इक्वल आए, हो सकता नहीं भी आए। इस तरह से बच्चों रेट लॉ की डेफिनेशन आपके सामने हो गई। एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां रिएक्शन का रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। हर रिएक्टेंट की कुछ पावर होगी, उस पावर को हम ऑर्डर बोलेंगे। वो ऑर्डर इस कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ये इसकी स्टेटमेंट की हिंदी होगी। सिंपल, अपनी भाषा में कुछ चीज बोल दीजिए, फिर इसको इंग्लिश में लिखना आसान हो जाता है, उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है। ये आपके सामने रेट लॉ की स्टेटमेंट है। अब इसके बाद आ जाता मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? बहुत आसान है। अब बड़ा सवाल यह है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट अ रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ टकराते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, उसी को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। देखिए, 2 रास्ते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के। पहला रास्ता पाथ 1, दूसरा रास्ता पाथ 2। जो पहला रास्ता है उसमें A प्लस B प्लस C 3 रिएक्टेंट एक साथ टकराते हैं, साइमल्टेनियसली टकराते हैं, और टकरा के क्या बन गया? ABC बन गया। ABC हमारा क्या है? इट इज द प्रोडक्ट। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरा रास्ता भी है, दूसरे रास्ते में पहले A प्लस B टकराए, AB बन गया, फिर AB C से टकराया, फिर ABC बना। क्या यहां पर तीनों रिएक्टेंट एक साथ टकराए? नहीं टकराए। मॉलिक्यूलरिटी के लिए सभी रिएक्टेंट का एक साथ टकराना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक रिएक्टेंट एक साथ नहीं टकराएंगे तब तक मॉलिक्यूलरिटी की स्टेटमेंट नहीं आएगी। क्या पहले वाले रास्ते में सारे रिएक्टेंट एक साथ टकराए? यस। कितने रिएक्टेंट टकराए? 3, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। दूसरे वाले रास्ते में हम मॉलिक्यूलरिटी 3 नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तीनों रिएक्टेंट एक साथ नहीं टकराए। यहां लिखा है साइमल्टेनियसली, एक साथ टकराने चाहिए। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ टकरा के रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं
जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ टकरा के रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, उस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बारी बारी से टकराते हैं, स्टेप वाइज टकराते हैं, स्टेप टू स्टेप टकराते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो दूसरा वाला रास्ता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पहला वाला रास्ता एलिमेंट्री रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी की स्टेटमेंट के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और एक स्टेप में कंप्लीट होने के लिए सभी रिएक्टेंट को एक साथ टकराना चाहिए। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ER, और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है CR। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दो रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टीपल स्टेप, 2 स्टेप, मोर देन 2 स्टेप। तो बताइए मॉलिक्यूलरिटी की स्टेटमेंट कब आएगी? जब हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, और एलिमेंट्री रिएक्शन तब होगी जब सारे रिएक्टेंट एक साथ टकराएंगे। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी, थ्योरेटिकली आ जाएगी, देखकर ही आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी देखकर नहीं आएगी, उसके लिए हमें कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आ जाता है बच्चों RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। अब बताइए, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है, इन दोनों स्टेप को हम बारी बारी से देखेंगे कि उनकी स्पीड क्या है। मान लो पहला वाला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, दूसरा वाला जो स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। अब जो स्लो स्टेप है वो कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट में, और जो फास्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो रहा है 1 मिनट में। अब बताओ कौन सा वाला स्टेप रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है? पहला वाला, वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो उसी स्लोवेस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो स्टेप जो रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करे, वो स्टेप जिससे रिएक्शन के रेट का फैसला हो, वो स्टेप जिससे रिएक्शन की रेट का फैसला हो, वो स्टेप जो रिएक्शन के स्पीड को कंट्रोल करे, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो कौन सा स्टेप होता है? स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो लिखा है बच्चों, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी। कब आएगी? कब आएगी? कब आएगी? जब हम स्लोवेस्ट स्टेप देखेंगे कौन सा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट स्टेप पर डिपेंड नहीं करेगी, स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगी। उसी स्लो स्टेप को क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, RDS बोलेंगे। ये तो जल्दी से हो गई, 1 मिनट में हो गई, टाइम वो ले रहा है, तो सारा टाइम वही खा गया, 10 मिनट खा गया वो, तो कंट्रोल वही तो होगा, वही तो कर रहा है कंट्रोल रिएक्शन की स्पीड को। तभी उसका नाम क्या पड़ा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पड़ा, रेट मेजरिंग स्टेप पड़ा। अब बताइए रेट लॉ क्या होगा? रेट लॉ डिपेंड होगा स्लोअर स्टेप पर, और स्लोअर स्टेप में कौन? A और B। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B, ना कि AB प्लस C। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लोअर स्टेप पर, अगर रिएक्शन क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो जाए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जहां पर रिएक्टेंट एक साथ नहीं टकराते, स्टेप वाइज टकराते हैं। तो हमें ढूंढना पड़ेगा स्लोअर स्टेप कौन है, वही स्लोअर स्टेप RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और ये याद रहे, अगर रिएक्टेंट 3 से ज्यादा हो जाते हैं तो उनका एक साथ टकराना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि 3 रिएक्टेंट का भी एक साथ टकराना बहुत रेयर रिएक्शंस होती हैं जहां तीनों रिएक्टेंट एक साथ टकरा जाए। 3 से ज्यादा तो इंपॉसिबल है। तो कभी भी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ऊपर नहीं आ जाती, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ऊपर नहीं आ सकती। 3 से ज्यादा रिएक्टेंट को रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बारी बारी से टकराना पड़ता है, और 3 मॉलिक्यूलरिटी भी आ जाए ऐसे रिएक्शन रेयर होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम ये देख रहे हैं किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 4 है तो लगभग इंपॉसिबल है, मतलब चारों रिएक्टेंट एक साथ नहीं टकराए होंगे, बारी बारी से टकराए होंगे। फिर हमें ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलना पड़ता है, और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें स्लोअर स्टेप ढूंढना पड़ता है। वही स्लोअर स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी से रेट लॉ आता है। खत्म बात। याद रहे, इन स्लोअर स्टेप ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है।
जो स्लोअर स्टेप होगा उसमें ऑर्डर की वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल आती है। अब बताइए स्लोअर स्टेप में कितने रिएक्टेंट हैं? 2, तो 2 ही क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी, 2 ही क्या होगा ऑर्डर। स्लोअर स्टेप में ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। जो स्टेप सबसे धीमा होगा उसमें जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो जाते जाते हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में कुछ डिफरेंस। तो देखिए क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस स्टेटमेंट, आपने यहां दे देना ऑर्डर की स्टेटमेंट, यहां दे देना है मॉलिक्यूलरिटी की स्टेटमेंट। सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉल्ड ऑर्डर व्हाइल द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज व्हिच रिएक्ट विद ईच अदर साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट अ रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। तो पहला डिफरेंस स्टेटमेंट। दूसरा ऑर्डर कैन बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। हम कभी नहीं कह सकते कि जीरो मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर डेसिमल में आ सकता है 1.5, 2.5, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। और चौथा ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है और मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल होती है। हमें ऑर्डर बताने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, मॉलिक्यूलरिटी के लिए हमें बस थ्योरेटिकली देख के बता सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड किए हैं। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो स्लोअर स्टेप देखना पड़ता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया।